बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरी ज़बान को खोल दे ताकि मैं लोगों को अपने अपने अल्फाज अपना टॉपिक समझा सकूं। अब तो हम ये पार्ट 2 है हमारे पेमेंट डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन का, जो हमने अ, इस वक्त पढ़ा रहे हैं आपको। पेमेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पेमेंट को हम फंक्शनली डिजाइन कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कर सकते हैं। अब फंक्शन से मुराद ये है कि पेमेंट की सेफ्टी हो, जो लोग चला रहे हैं उनकी सेफ्टी और राइटिंग क्वालिटी इसका पर्पस होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो ट्रैफिक लोड ले सके। पेमेंट डिजाइन के ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करें जो सरफेस स्ट्रेंथ और मॉइस्चर कंट्रोल स्ट्रेंथ हो और मॉइस्चर कंट्रोल कर सके, स्मूथ हो, सेफ हो। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन हो, ड्रेनेज हो, पानी ना खड़ा हो, फ्रिक्शन अगर ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक सके। इकोनॉमिकल हो, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी और रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों को मिला के एक इकोनॉमिकल पेमेंट डिजाइन तरतीब देना एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट डिजाइन है। पेमेंट डिजाइन की प्रिंसिपल क्या है? आ, जो जो टेंस पे लोड से जो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आते हैं, जो कि व्हील लोड से होते हैं, उसे हम इंक्रीजिंग डेप्थ से के जरिए कम कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर मटेरियल ग्रेडेशन, हर साइज का एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो बड़ी वाली लेयर होती है उसमें और क्योंकि जो जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा है, तो हम हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल पेवमेंट की ऊपर वाली लेयर्स पर रखते हैं, और जैसे जैसे लेयर के नीचे आते रहते हैं हम थोड़े लीस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पेवमेंट जो है, मकसद ये है कि जो सबग्रेड पे जो स्ट्रेसेस है उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे रखा जाए। तो उसी तरीके से अपर लेयर जो है वो जो उसकी नीचे वाली लेयर्स है उसको हम रखा जाए। आप यूँ कह सकते हैं कि जो एसफॉल्ट लेयर है वो व्हील से आने वाला जो लोड है उसको ट्रांसफर करती है बेस लेयर पे। तो वो जो एसफॉल्ट लेयर का मकसद ये है कि कम से कम इतनी जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो जो बेस और सब बेस है उसको सरवाइव कर जाए, और बेस और सब बेस की जो है सर डिजाइन किया जाता है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि जो आने वाला सबग्रेड उसको जो ट्रांसफर कर रहा है सबग्रेड पे या सॉइल पे वो डैमेज ना हो। याद रखिएगा, अगर पेवमेंट सॉइल डैमेज हो जाती है तो पेवमेंट ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। तो सॉइल का रिटेंशन है, और सॉइल को रिटेन रखने के लिए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेवमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग हो। तो जो सरफेस लेयर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद जो बेस लेयर है, ये एक्सपेक्ट ऑफ पेमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन जिसे आप कह सकते हैं, सब ग्रेड को प्रोटेक्ट करें। अब हमने क्या करना है? पेमेंट डिजाइन हमारा ऐसा होना चाहिए, बुनियाद बुनियाद है वो क्या है कि पेमेंट को इस तरीके से तरतीब दिया जाए थिकनेस के जरिए और मटेरियल के जरिए, ताकि फॉइल जो सॉइल फाउंडेशन है वो उसको डैमेज ना पहुंचाए, और जितनी अरसे के लिए पेमेंट डिजाइन किया गया जिस ट्रैफिक के लिए, वो आराम से वो सरवाइव कर जाए। पेमेंट डिजाइन, पेमेंट हमेशा हम किसी वक्त के लिए डिजाइन करते हैं, वक्त का तयन होता है कि ये पेमेंट जो है वो इतने साल के लिए चलेगी। तो ये डिजाइन लाइफ का कॉन्सेप्ट इसमें आप देखेंगे। अनलाइक अदर स्ट्रक्चर डिजाइन है, अगर आप हमारे जो है वो बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं उसमें डिजाइन लाइफ नहीं होती कि बिल्डिंग 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 25 साल चलेगी। वो तो इनफाइनाइट है, बिल्डिंग आज भी मौजूद है। आप ये देखिए, जो एहराम मिस्र है या जो और दुनिया की पुरानी इमारतें हैं वो अब तक कायम है। तो वो लेकिन उस हिसाब से नहीं कहेंगे तो वो 20 साल के बाद वो डैमेज हो जाएगी, या हम जो अपने घर बनाते हैं तो हमारा मकसद ये हो जाएगा भाई 20 साल के बाद बहुत गिर जाए, नहीं ऐसा नहीं है।
लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तो हमें जो है वो हम डिजाइन लाइफ करते हैं, क्योंकि हमें एक ट्रैफिक का एस्टिमेट करना होता है। तो अगर हम अनगिनत ट्रैफिक के लिए हम पेमेंट डिजाइन नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई एक रेशियो देना, और ट्रैफिक जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। हर साल ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी पेमेंट है वो कितना ट्रैफिक आने वाले वक्त में 10 साल के ट्रैफिक बर्दाश्त कर पाएगी, 15 साल का, 20 साल का। तो हमें ये डिजाइन लाइफ जो है, और जब वो, और उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि भाई ये 10 साल के लिए बना रहे हैं पेमेंट। अब उसके बाद हमें दोबारा एक पेमेंट को एक और लेयर देनी पड़ेगी, या एक लेयर दी जानी पड़ेगी, या 2 लेयर दी जाए, जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से। अब उसका जाहिर बात है उसका असेसमेंट किया जाएगा, और उसके बाद हम एक पेमेंट दे देंगे, ताकि मजीद वो है वो 5 साल 10 साल जो है वो आगे गुजार ले। पेमेंट का फलसफा क्या है? पेमेंट एक जीती जाती तकसीर है, तो क्या वो सांस लेते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एक पेमेंट इंजीनियर के लिए। हाँ, पेमेंट सांस लेते हैं। क्यों? फ्लेक्सिबल पेमेंट में वॉइड्स देते हैं ताकि हवा का दरगुजर हो सके। और पेमेंट की एजिंग भी होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो एज भी कर जाते हैं, तो पेमेंट एक जीता जागता स्ट्रक्चर है। और उस पर जुल्म आने वाली की चीज है, जो एक ट्रैफिक है वो जुल्म ढाती है उसमें। वो उस पर ट्रैफिक चलता है। और ऐसा नहीं होता कि भाई एक ट्रैफिक जो है वो, एक ट्रक जो है गुजर गया तो अब सारी जिंदगी तरफ से गुजरेगा, नहीं। वही ट्रक जो है वो एक दफा 100, फर्ज करें कि 200 बोरी सीमेंट लेके जाता है, तो बहुत दफा उस जो है वो 200 बोरी, क्योंकि हो सकता है उसकी फैक्ट्री उसके रोड के सामने हो, तो उसने वही 200 बैग की जो, क्या कहते, ट्रक की जो कैपेसिटी है, फर्ज कर उसकी कैपेसिटी 200 बैग ले जाना है, तो वो आराम, वो हमेशा इसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, जब जब एक पास होता है वो एक दफा पेमेंट को डैमेज करता है, वो फ्रैक्शन कितना है और बड़ा होगा, और वो बहुत सारे दफा डैमेज हो जाते हैं, तो एक क्यूमुलेटिव डैमेज कहलाता है। और फिर इवेंचुअली जो है पेमेंट फेल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पेमेंट जो है वो एक किसी मखसूस लाइफ के लिए डिजाइन किया जाता है। बड़ा अच्छा अल्फाज है कि पेमेंट को तो हम डिजाइन ही फेल के लिए करते हैं, यानी कि आखिर कोई कोई ना कोई बात तो होगी ना। लोग का कहते हैं परपेचुअल पेमेंट, हो परपेचुअल पेमेंट जो है वो हो नहीं पाता। आप कितनी बड़ी डेप्थ देंगे, कितना डेप्थ देंगे? परपेचुअल पेमेंट कोई चीज नहीं है। हमें कोई ना कोई इनफाइनाइट डेप्थ के लाइफ के डिजाइन, लाइफ के डिजाइन पेमेंट डिजाइन नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई लाइफ इसकी तय करनी पड़ेगी। पेमेंट डिजाइन की जो क्या है, आम सी जो डेफिनेशन है वो, कि पेमेंट थिकनेस इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ वेरियस पेमेंट लेयर टू प्रोटेक्ट अ गिवन सॉइल फॉर अ लेयर गिवन वी लोड। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस है वो इसी तरीके से। तो पेमेंट डिजाइन का मकसद ही है कि मुख्तलिफ जो लेयर्स इसमें आएंगे उनकी हर लेयर की क्या थिकनेस होगी, ताकि वो ट्रैफिक फ्लो को सस्टेन कर सके। ये बड़ी अच्छी आप देखिए कि मकसद ये है कि एक गिवन व्हील लोड है जिसका 150 psi प्रेशर है। तो उसमें उस लोड पे आपकी एसफॉल्ट कंक्रीट क्या थिकनेस होगी, उसकी बेस कोर्स की थिकनेस क्या होगी, सब बेस कोर्स की थिकनेस है। ये जो 150 psi लोड है, हम ये चाहते हैं इसको 3 psi कर दें इस सॉइल कंडीशन पे। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट की जो बात हो रही थी, एक तो गर्मी है तो सितम ढाती है, बारिश है तो सितम ढाएगी पेमेंट पे। ये वो लोड, लोड, एक तो लोड, और कितनी गाड़ियां हैं जिसे वॉल्यूम कहते हैं, जिसे हम ट्रैफिक कहते हैं, कितने ट्रक्स हैं। आप पेमेंट डिजाइन जो 4 व्हील से ज्यादा जो अगर होंगे, तो हम वो गाड़ियां जो 4 व्हील से, जिनकी व्हील कम से कम हम कह सकते हैं कि 6 है, उसमें हम पेमेंट डिजाइन करते हैं। हालांकि पेमेंट जो है वो और व्हील्स पे भी डिजाइन करते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखती। इसलिए हम 4 व्हील या उससे कई ज्यादा व्हील जो है उस पे पेमेंट डिजाइन करते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है?
एसफॉल्ट कंक्रीट में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, उसकी क्या इलास्टिसिटी मॉडुलस होगी, एसफॉल्ट का ग्रेड क्या होगा, बेस मटेरियल में जो एग्रीगेट इस्तेमाल होगा उसका सीबीआर वैल्यू क्या होगी, सब बेस का जो मटेरियल होगा उसकी सीबीआर वैल्यू क्या होगी, और रोड बेड की अपनी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब मटेरियल प्रॉपर्टीज में आता है जब पेमेंट डिजाइन कर रहे हो। तो वही बात है कि एसफॉल्ट कंक्रीट में बेस कोर्स की थिकनेस क्या है, सब बेस कोर्स की थिकनेस क्या है, और ऊपर ये ट्रक लगा हुआ है वही देखे, बस भी है, गाड़ी गाड़ी को हम लेते नहीं। तो पेमेंट डिजाइन लाइफ बता देते हैं 20 साल है, 15 साल है, 10 साल है। हम कहते हैं कि इस 10 साल में उस ट्रैफिक के हिसाब से कितना वो डिजायर जो है, और डिजाइन ट्रैफिक प्रेडिक्टेड है। तो तीन चीजें हम याद रखें कि एक पेमेंट डिजाइन है जो हमें नोन है या जो हमने फिक्स की हुई है, और स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस हम चाहते हैं कि जो एस्टिमेशन हमने किया हुआ है वो स्ट्रक्चर उसके हिसाब से परफॉर्म किए, जो डेप्थ हमने दी हुई है मुख्तलिफ लेयर की, एसफॉल्ट की हो, बेस कोर्स की हो, सब बेस कोर्स की हो, उसके हिसाब से जो जो डेप्थ थी क्या वो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस है इसका मतलब है कि वो कोई टूट नहीं रहा। फंक्शन परफॉर्मेंस है उसका मतलब है कि हम आराम से उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, सरफेस उसका इवन है। और उसका जो डिजाइन ट्रैफिक है हम सोचते हैं कि ये प्रिडिक्टेड इसलिए है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो हमने ट्रैफिक प्रिडिक्ट किया है बेस्ड ऑन द ग्रोथ फैक्टर या बेस्ड ऑन द लोड जो हमारे पास अवेलेबल है, कि ऐसा तो नहीं है कि इस पे और ज्यादा कहीं ज्यादा लोड आ जाए, या ये जो गाड़ियां हमने फर्ज करें, हमने कहा भाई 300 ट्रक जो है इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है वो ट्रक जो है 500 आ जाए। कुछ इन्वायरमेंट बन जाए, कुछ आके फैक्ट्री डेवलप हो जाए, तो जरूरी नहीं है। तो हमारी जो प्रिडिक्टेड ट्रैफिक, हम जो रोड डिजाइन करते हैं वो हमेशा प्रिडिक्टेड ट्रैफिक पे डिजाइन करते हैं। चले जी दूसरी स्लाइड देख। अब इसका मतलब क्या है कि हम जो कि डिजायर स्ट्रक्चर और फंक्शनल परफॉर्मेंस, उससे हमारा क्या मुराद है, जरा इसको देखते हैं। फंक्शनल क्या है कि जब हम जिस वक्त रोड बनाते हैं हमारी जो है वो राइट क्वालिटी एक एक्सट्रीम टॉप पर होती है, वक्त के साथ साथ एक एजिंग परफेक्ट होता है, ट्रैफिक बढ़ता है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम कहते हैं राइडिंग क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो गई। इस पे जो है आपकी इसके अगर ब्रेक लगाओ तो रोड सरफेस जो वो ब्रेक का हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, और तो ये इसका वजह ये भी हो सकती है सरफेस उखड़ गया। तो अभी हमें एक काम ये करना पड़ेगा कि उस पे एक लेयर, एडिशनल लेयर डालनी पड़ेगी। आमतौर पे वो एडिशनल लेयर हम उसे वेयरिंग फोर्स की लेयर डालते हैं। आजकल के जमाने में हम एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रट एंड मिल, एक मशीन है जिससे हम सरफेस लेयर को जो है वो रफ करते हैं, और फिर उसके बाद एक एसफॉल्ट वेयरिंग कोर्स प्लांट मिक्स के हिसाब से हम डाल देते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक जमाना होता था कि हम उसको जो है वो पिक एक से भी रफ किया करते थे, तो ये वो लेयर है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जरूरी नहीं है 2 इंच की लेयर है, वो 1.5 इंच की लेयर भी हो सकती है, जिसे हम थिन ओवरलिपी कहते हैं। अब बहरहाल ये 2 इंच लेयर से इसकी स्ट्रक्चर कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम 2 इंच की सिर्फ ये सारी सरफेसिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा ट्रक को बर्दाश्त कर लेगी, अगर ट्रक जो आ रहे हैं उससे ज्यादा है तो डैमेज कर देंगे। ये स्ट्रक्चरल लेयर नहीं है, ये फंक्शनल लेयर है, जिसका मकसद जो है वो एक सरफेस स्मूथ करना है, टायर को सपोर्ट करना है, आपकी गाड़ियों को फ्रिक्शन प्रोवाइड करना है। तो ये तो है फंक्शनल, जहां हम ब्राइट क्वालिटी की बात करते हैं। एक है स्ट्रक्चर, जहां स्ट्रक्चरल कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। इस ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ग्राफ जो है सिर्फ इस तरीके से ही है, ये रिवर्स स्केल है। ये टर्मिनल है और ये इनिशियल है, यानी कि जो एक्स वाई का जो जीरो है वो यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो जब परफेक्ट कंडीशन है तो आपकी जो है ये कंडीशन है, और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल कैपेसिटी पेवमेंट टूटना शुरू हो जाता है, ज्यादा लोड ले नहीं पा रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ये टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां हमें फिर रिहेबिलिटेशन करना है। इसको मिरर इमेज जरूर समझें, लेकिन इसको कंफ्यूज ना हो
कि ये बढ़ रही है। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे, ये भाई गिरना ही था ना तो स्ट्रेट लाइन में गिर जाती, लेकिन यहाँ पे ये कर्व है, और इसमें हमें अंदाजा है इस बात का, हम सब जानते हैं कि कर्व का मतलब है कि मल्टीपल फैक्टर है, उसमें ट्रैफिक लोडिंग भी है, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, उसमें मटेरियल की अपनी जो है वो अपनी एक लाइफ है। तो उसको मिला के ये मल्टीपल इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो डैमेज है ये कर्व के जरिए से होता है। अगर ये कर्व ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, तो ये बहुत जल्दी जो है वो पेमेंट आपको डिटेरिएट हो। बहरहाल हमने इस पे यहाँ पे किया, लेकिन ये जो अब रिहेबिलिटेशन है ये स्ट्रक्चरल लेंथ बढ़ाएगी। अब ये 2 इंच नहीं है, 2 इंच शायद हो जाए, लेकिन आमतौर पर ये 2 इंच से ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रक्चरल फेलियर जब आ जाए बिलू, तो स्ट्रक्चरल फेलियर। तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर फेलियर की जो हमने पीछे बात की थी ना, कि भाई ये फंक्शनल जो हमारी परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि जो हमारी जो ये जो हमारा कर्व है वो इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे ना हो, या दूसरे मायनों में वो इस पॉइंट पे रहो, इस पॉइंट पे ना हो। ये फेलियर वाली, ये जो ब्लू डॉट है ये फेलियर की निशानदेही। प्रिडिक्टेड डिजाइन लाइफ का मतलब क्या है? 20 साल तक पेमेंट सरवाइव करेगी, होता नहीं। सिलेक्टेड डिजाइन लाइफ का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर है, कोई डिजाइन लाइफ नहीं है, लेकिन यहाँ हम सिलेक्टेड डिजाइन। एक और क्राइटेरिया जैसे पेमेंट की बात करते हैं, कोई एस्पेक्ट ऑफ पेमेंट डिजाइन की बात करके, परफॉर्मेंस एंड फेलियर क्राइटेरिया। A road should be designed, constructed to provide a riding acceptability for both private cars and commercial vehicles, and must perform the functions, functional and structural during the design time. ये वही चीजें जो हमने आपको अभी ये इसको वर्ड्स में लिया है। अगर डेप्थ, इसका मतलब है कि अगर रट डेप्थ है वो इंक्रीज 10 मिलीमीटर से इंक्रीज हो जाए। ये रट डेप्थ क्या होती है कि जब जहाँ हैवी लोड आते हैं वो एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो अगर हम एक स्ट्रेच एज रखें और वहां से उसकी डेप्थ मालूम करें, तो वो पता चलेगा कि 10 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब पेमेंट फेल है। तो और वो फेल्स होना शुरू हुआ 20 में, तो फिर एक्सेप्टेबल है, और पेमेंट जो है उसको हमें जो है वो ओवरले करना पड़ेगा। ट्रक्स, ये एक स्ट्रेंथ है, ये फंक्शनल परफॉर्मेंस जो है वो सेफ्टी है, जैसे गार्ड की फ्रिक्शन। तो एक और तरीका स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस और उसकी स्ट्रेंथ को देखने का कि स्ट्रेंथ और सेफ्टी है। फंक्शनल परफॉर्मेंस में सेफ्टी, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ। हालांकि दोनों एक साथ भी है। अगर रोड फेल हो गया, स्ट्रेंथ फेल हो गई, तभी तो डेंजरस है। तो कंफर्ट का मतलब समझते हैं। ये रिपीट हो गया जिसके लिए मैं मदद हूँ। अब प्रिडिक्टेड डिजाइन ट्रैफिक का क्या मतलब है? हम लोड को करेक्टराइज करते हैं, ट्रैफिक को। ट्रैफिक का मतलब है कार भी है, पिकअप बसेस है, ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रैफिक लोड को हम देखते हैं। हालांकि मैं इस बात से मैं समझता हूँ कि बस, ट्रक्स और ट्रेलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। पेमेंट डिजाइन मेथोडोलॉजी जो है वो एक्सपीरियंस से है, एम्पिरिकल है, जिसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल बना दिया है, क्लीन ग्राफ बना दिया। फिर मैकेनिस्टिक इम्प्रेबल है, तो पार्टली स्ट्रेस कैलकुलेशन है, पार्टली उसमें जो है वो एम्पेरिकल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है, या रेग्रेशन एनालिसिस है। और मैकेनिस्टिक में आप जो सारी कैलकुलेशंस है ये बेस करती है स्ट्रेस स्ट्रेन परफॉर्मेशंस पे, और ये उसके कुछ मॉडल जो उन्होंने डेवलप किए। इस वक्त जो पेवमेंट डिजाइन के अप्रोचेस हैं वो दो हैं, जिसके एक एम्पिरिकल प्रोसीजर है और एक मैकेनिस्टिक।
जैसे कि हमने बताया एम्पिरिकल प्रोसेस जो है वो एक्सपीरियंस और इन सर्विस पेमेंट और उसके टेस्ट सेक्शन से वजूद में आया। तो हम करते हैं कि एक पेमेंट बनाते हैं, उस पे आप उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट करते हैं। जो हमने एक किस्म का सिस्टम हमने दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म के जो मेथड है उसमें जो जो कंडीशंस वहाँ दी हुई है उसी पे वो करेंगे। अदरवाइज अगर कंडीशन जहाँ पेमेंट बना रहे हैं और जहाँ जिस पे जहाँ से ये एम्पेरिकल मेथड आया है ऑरिजिनेट किया है, अगर वो मटेरियल डिफरेंट है तो आपका पेमेंट का परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं हो सकती। जैसे एस्टो मेथड है, रोड नोट प्रोसीजर है, ये एम्पेरिकल प्रोसीजर्स की मिसाल है। अब हम क्या करते हैं कि इस मेथड में हम पेमेंट थिकनेस निकालते हैं, जो कि डिपेंड करता है लोड एप्लीकेशंस पे और डिस्ट्रेस अकरेंस पे, और ये मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे उस और सबग्रेड टाइप पर, क्लाइमेट और ट्रैफिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। एक एडवांटेज ये है कि सिंपल है, इजी है, लेकिन फिर मसला ये है कि जिस कंडीशन के लिए डिजाइन किया है उसी कंडीशन के लिए बेस्ट सूटेड है, वरना वेरिएशंस की सूरत में जो है वो कह सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये तुक्का है। कभी कभार ये तुक्के सेट हो जाते हैं, कभी कभार जब नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम आती है। क्या करना चाहिए अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है? यहाँ हमें अपनी एक लोकल रिसर्च का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। और जो यहाँ ऐसा नहीं कि हमारी अपनी लोकल रिसर्च यहाँ नहीं है, कुछ काम हो रहे हैं और अपनी लोकल थ्योरी भी इस्तेमाल की जाए। अब रेस्टो रोड टेस्ट जब किया था तो वहाँ जो उन्होंने टेस्ट रोड सेक्शन बनाए थे उसमें टेम्प क्लाइमेट -4 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। बारिश तकरीबन जो है वो 864 mm थी। और क्रॉस पेनिट्रेशन जो है वो 28 इंच की तक थी, जहाँ ये रोड बनाया गया और उस पर टेस्टिंग की गई। सॉइल में सबसे बुरी सॉइल जो क्लेई सॉइल है AC6 इस्तेमाल किया गया। ड्रेनेज उसकी ना होने के बिल्कुल पोअरली ड्रेन थी। और CBR जो है 2 से 4% था। ये वर्स्ट कंडीशन पे एस्टोट्रेस ताकि उसमें ये रिएक्शन दिया। पेवमेंट में एसफॉल्ट कंक्रीट लिया है, उसकी अपनी एक वैल्यूज है, ये शायद अभी आपको समझ में ना आए। A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, तो उसको हम बात के लिए छोड़ते हैं। लेकिन टाइप सी एसफॉल्ट कंक्रीट बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स सेंट्रिक लेवल था, बेस को क्रश एग्रीगेट था, एसफॉल्ट कंक्रीट जिसको हम AC कहते हैं। ये वो गाइड है जो अब तक जो है बहुत सारी दुनिया में इंक्लूडिंग हमारे मुल्क में भी ये वैलिड है। पेमेंट डिजाइन के लिए जो डॉक्यूमेंट है, हम रेफरेंस के लिए पेमेंट डिजाइन वो उससे करते हैं। ये एस्टोरोड की जो टेस्ट सेक्शन उन्होंने बनाए थे, कुछ तस्वीर है, उसकी मॉनिटरिंग है, और कौन कौन से ट्रक्स और उस पे चलाए गए, क्या लोडिंग थी, किस तरीके से ये बनाए गए, ये सब तस्वीर से मौजूद है। अच्छा, इन्होंने लूप ऐसे बनाया था कि एक उसमें यहाँ से यहाँ तक फ्लेक्सिबल है तो दूसरा रिजिड है, तो एक गाड़ी जो पास करेगी वो फ्लेक्सिबल पेमेंट भी होगा, उसमें रिजिड पेमेंट भी होगा। तो मुख्तलिफ लूप इन्होंने बनाया था ओटावा के नजदीक, और इसको सेक्शन नाम दिया था। कोई 178 था, कोई 71 हाईवे था, 23 हाईवे था, इस तरह। तो जैसे मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल एक पेमेंट है, कहीं रिजिड है, बीच में एक आई स्टील दिया हुआ है, टर्न अराउंड है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज है, सबकी टेस्टिंग एक साथ ही कर ली गई। स्टील ब्रिज पे भी आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट डाल के देख लिया, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज पे भी आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट डाल के देख लिया। हर किस्म के रिजल्ट जो है उसमें इस तरह बनाया गया कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट हो सके हर किस्म के बुरे सिनेरियो में। ये टेस्ट किया गया, उससे जो चीज निकल आई है वो सर्विसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। थिकनेस की पेमेंट की थिकनेस का क्या मिलता है, और ये जो H2 3 पेमेंट गाइड जो हमने आपको बताई ये भी, ये वाली, ये ये इसी टेस्ट से निकल के आई है।
सर्विसिबिलिटी क्या है? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी देखा भी था आपने। जब हम रोड बनाते हैं तो एक पॉइंट होता है जहां हम कहते हैं रोड बेहतरीन हालत में, वक्त के साथ साथ जो है ये ग्राफ नीचे आता है, उसकी सर्विसिबिलिटी का लेवल कम हो जाता है। तो अब इसमें तीन किस्म की प्रॉब्लम है, तीन किस्म के कर्व हो सकते हैं। एक ऑरेंज है, इसका मतलब है कि जो उस पेमेंट जो है अपनी जो डिजायर्ड डिजाइन लाइफ थी, वॉट एवर इज दैट, उससे पहले फेल हो गया, वो यहाँ क्रॉस कर गया। इसका तो अब है पेमेंट जो उसकी थिकनेस एडिक्वेट नहीं थी, या कुछ और वजह थी, क्लाइमेट है या कोई और वजह है, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो टूट चुका है, अनसर्विसेबल हो चुका है। अब ये पेवमेंट, इसको हम कहते हैं अंडर डिजाइन पेवमेंट, अपनी लाइफ नहीं कर पाया। दूसरा ये पिंक वाला है, जहां आपने पेवमेंट की थिकनेस इतनी ज्यादा थी कि इवन उसकी जो डिजाइन लाइफ है उसके पे आने के बाद भी पेवमेंट अपनी बेहतरीन हालत में है। ऐसा सेल्डम होता है, ये बहुत अनइकोनॉमिकल डिजाइन है। अगर ये हो जाए तो शायद बड़ी बात है। लेकिन जो हमारा आइडियल पेवमेंट है वो ये है कि बिल्कुल जो डिजाइन लाइफ पे है, लेकिन ये भी शाज़ो नादिर ही होता है कि जो आपने साइल डिजाइन लाइफ दी है, ये तो पहले फेल, ज्यादातर ये पहले फेल हो जाता है हमारी कंट्री की तरफ। एस्टोरेट की क्या है कि क्लाइमेट जो था वहाँ का, और जो कराची के क्लाइमेट से आप कंपेयर करें, जैकबाबाद के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं, या हमारे जो पंजाब है या थर का रेगिस्तान है, वहाँ ये क्लाइमेट तो नहीं होता जो वहाँ है। पेमेंट हम यहाँ बना रहे हैं, और लो ट्रैफिक लेवल के लिए तो शायद सही है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा परफॉर्मेंस परफेक्ट, अगर 50 साल के लिए अगर नहीं, फिर क्या करेंगे? ट्रैफिक लेवल अगर 50 मिलियन से ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो बात ये है कि ये एस्टोर की लिमिटेड है, अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो तबाह हो जाएगा। या तो ये प्रोजेक्शन आपका लीनियर होगा, 100 मिलियन तक चल सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो एक्सेल लोड रिपीटिशन है वो ऐसे पहुंच गए, पेमेंट आपका कहाँ पहुंचा हुआ है, और प्रोजेक्शन जो है वो इस तरीके से, तो प्रोडिक्शन कैन गो रॉन्ग। और इसकी वजह से आपका जो पेमेंट डिजाइन है, पेमेंट थिकनेस है, जो आपने प्रोजेक्शन किया था वो सी है, एक्चुअल शायद प्रोजेक्शन ए पर है। तो ये वो बड़ी वेरिएशन है जिसकी वजह से कुछ रोड फेल हो जाते हैं और एक डिजास्टर सा होता है। तो एक और लिमिटेशन है, वहीं पे मिलेगा जहां आपने डेवलप किया है। अब मैकेनिकल एम्पिरिकल पेमेंट डिजाइन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।